आप सभी को जय श्री कृष्ण। हमारी एकादशी की कथा यात्रा में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसके बारे में जानते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान द्वारिकाधीश से पूछा कि हे जनार्दन, आपने अपरा एकादशी का महात्म्य तो सुनाया, अब आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। अब यहां नई बात यह है कि प्रायः सभी कथाएं भगवान श्री द्वारिकाधीश ने स्वयं सुनाई हैं और एकादशी का महात्म्य उन्होंने स्वयं बताया है। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने यह महात्म्य सुनाने का कार्य किसी और को सौंप दिया। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? तो भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का वर्णन मैं नहीं किंतु परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी स्वयं करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांकों के पारंगत विद्वान हैं। तो उस सभा में महर्षि व्यास भी विराजमान थे। भगवान श्री हरि के यूं कहते ही व्यास जी युधिष्ठिर महाराज और अन्य सभी पांडवों से कहने लगे कि सुनो, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। अब आप सब श्रोताओं से ये खास कहेंगे कि ये जो व्यास जी ने नियम बताए हैं सुनने लायक और पालन करने योग्य है, इसे ध्यान से अवश्य सुने। तो व्यास जी ने कहा कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके अपना नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। ये राजन, जनना शौच और मरना शौच में, यानी कि हमारे घर परिवार कुल में कोई जन्म हो तब सूतक लगता है, जिसे वृद्धि सूतक कहते हैं, और जब किसी की मृत्यु हो तब भी सूतक लगता है। तो उन जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर उस सभा में बैठे हुए और सुन रहे भीमसेन जी बोले। पांडवों में मध्य उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने तुरंत कहा, हे पितामह, आप मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूं कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की यह भोली बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करो। भीमसेन ने बड़े ही भोले और सहज भाव से कहा कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं कि एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूं। मेरे उदर में वृक नाम का अग्नि सदा प्रज्वलित रहता है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी वह अग्नि शांत होती है। हम सब जानते हैं भीमसेन का एक नाम वृकोदर भी है, क्योंकि उनके पेट में ये स्वयं कह रहे हैं वृक नाम का अग्नि है। आगे भीमसेन कहते हैं, महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। तो आप ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। अब देखिए, भीमसेन ने जब ये प्रश्न किया कि साल में एक ऐसा व्रत मात्र हो जो वो कर पाए और सब पुण्य फल मिले, उसके उत्तर में व्यास जी ने यह एकादशी कथा का महात्म्य सुनाया। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहते हैं, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो अथवा मिथुन राशि पर हो
किंतु शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का यत्न पूर्वक पालन करो और निर्जल रहकर पालन करो, यानी जल का ग्रहण भी मत करो। यहाँ पे व्यास जी इस एकादशी के नियमों को सुविस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल इस दिवस पर विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन द्वादशी के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह बड़ी ही सुनने वाली बात है। वर्ष भर में जितनी एकादशी है, उन सभी का फल यह निर्जला एकादशी करने से प्राप्त होता है। आगे व्यास जी कहते हैं, स्वयं भगवान केशव ने उनसे कहा था कि यदि मानव सब को छोड़कर एकमात्र उनकी शरण में जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह मानव सब पापों से छूट जाता है। व्यास जी कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करता है, उसके सामने विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले यमदूत कभी नहीं आते। ऐसे एकादशी करने वाले मनुष्य को अंत समय में पीतांबरधारी प्रभु के पार्षद ही लेने आते हैं। अतः निर्जला एकादशी का पूर्ण यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। व्यास जी समझाते हुए कहते हैं, भीमसेन से एकादशी व्रत करते हुए भगवान श्रीहरि का पूजन करो। कितना भी महान पाप क्यों न हो, निर्जला एकादशी के व्रत से वह तत्क्षण नष्ट हो जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का कथन है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप भोजन करता है। अतः एकादशी के दिवस अन्न न खाना चाहिए। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करते हुए दान देंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। एकादशी के दिन व्रत करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा हो तो भी अपने पाप से छूट जाता है। अब व्यास जी इस निर्जला एकादशी को जो विशेष कर्तव्य है वो बताते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं, निर्जला एकादशी के दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, यानी जल से बनी हुई धेनु, या फिर प्रत्यक्ष धेनु या घी से बनी हुई धेनु का दान करें। यथा योग्य दक्षिणा और मिष्टान्न भोजन से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट हुए ब्राह्मण भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं। आगे व्यास जी कहते हैं, जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। आगे व्यास जी कहते हैं, इस एकादशी के दिवस पर जल के घड़े का दान देने का विशेष नियम है। व्यास जी पूर्ण रूप से समझाते हुए बताते हैं, चतुर्दशी युक्त अमावास्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही इस कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। व्यक्ति को पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए एकादशी के दिवस पर कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। फिर द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजन करते हुए सुंदर वस्त्र और जल का घड़ा दान देने का संकल्प करते हुए यह कहें, देव देव ऋषिकेश संसारार्णव तारक उदकुंभ प्रदानेन
नय माम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले हे देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। सुनो भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय परम पद को प्राप्त होता है। महर्षि व्यास की विस्तार पूर्वक यह बात और निर्जला एकादशी की महिमा सुनकर तुरंत ही भीमसेन ने यह व्रत निर्जल करने का संकल्प किया। तब से यह एकादशी निर्जला एकादशी के साथ साथ पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई और विशेष में इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। हमने भीम एकादशी का यह दिव्य महात्म्य महर्षि व्यास के मुख से सुना। हम भी यथा योग्य होकर इस एकादशी का पालन करें। जितनी महिमा त्याग की है उतनी ही महिमा दान की भी है। कितना सुंदर इस व्रत का उपक्रम बताया। व्यक्ति स्वयं निर्जल रहे और तब वो ब्राह्मणों को जल के घड़े का दान करे तो वो दान करते वक्त व्यक्ति को जल की वास्तविक कीमत समझ आएगी और उस दान का वास्तविक फल भी प्राप्त होगा। हम भी ऐसे हमारे जो व्रत, हमारे नियम विज्ञान से जुड़े हुए हैं उसका समझदारी पूर्वक पालन करें और प्रभु के प्रिय बने। आप सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम।